हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था दोस्तों, परसेंटेज। वो परसेंटेज में आज मैं उसी आगे फिर शुरू करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी। जो ऊपर एरो का चिन्ह है दोस्तों, उसका मतलब बढ़ाना। तो पहले वर्ष 30% बढ़ गई और अगले वर्ष 15% कम हो गई जनसंख्या। पहले वर्ष 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष यानी अगले वर्ष 15% क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 हो तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये बताना है दोस्तों मुझे। चलिए देखते हैं। 30%, आपको दोस्तों 30% की वैल्यू बता दी गई है। कितना होता है, 3/10 होता है। अगर आप मेरा जो परसेंटेज वैल्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक, देखेंगे। पहले वर्ष 30% बढ़ी तो 30% मतलब होता है 3/10 दोस्तों। क्या होता है, 3/10 होता है। तो पहले मान लीजिए 10 था, 3 बढ़ गया तो 10 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अगले वर्ष क्या कर रहा है, अगले वर्ष 15% क्या हो गई, कम। और 15% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 3/20। ठीक है, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो 15 इसको 100 कर दीजिए। 5 से कटेगा, 5 या 15 और 5 गुना 10 यानी 0, 20 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 100। इसलिए हमने 15% की वैल्यू को क्या लिख दिया, हमने 3/20 लिख दिया। चलिए दोस्तों क्या करेंगे हम, तो लिखा है 15% कम हो गई। पहले 20 थी, अब कितनी कम हो, 3 कम हो गई। तो जब पहले 20 थी जनसंख्या, 3 कम हो गई, या 3 लोग कहीं चले जाते हैं, या मान लीजिए 3 लोगों की डेथ हो जाती है, तो 3 लोग चले जाते हैं 20 में से, तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 17। तो 20 इधर हो गया, 17 यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 लोग बढ़ जा रहे हैं तो 10 से 13 हो गया। यहाँ 3 लोग कम हो गए तो 20 से घटकर कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए दोस्तों, दोनों वर्षों का क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। 20 धाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 धाम आपका हो जाएगा ये 200। कितना हो जाएगा, 200। 17 13 गुणा कर दीजिए, 13 7 91 के एक कैरी कितना हो जाएगा, 9। और 13 का 9, 13 9 कितना हो गया, ये 22। कितना हो गया, 22, 221। देखेंगे तो कुल मिला जुला करके कुल जनसंख्या 200 बढ़कर कितना हो गई, 21 हो गई। अब कह क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 हो तो 2 वर्ष पहले, यानी मान लीजिए ये वर्तमान जनसंख्या, ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या, ऐसे मान सकते हैं, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। लेकिन थोड़ा सवाल घुमाने वाला है। क्या घुमाने वाला है, कह रहा है 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है, 221 है। और 2 वर्ष पहले कितना है, 2 वर्ष के पहले कितना है, 200 है। तो यहाँ पर कह रहा है वर्तमान जनसंख्या, तो ये वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में है, जो बढ़कर हुआ है, यानी पहले 200 था, 200 से बढ़कर कितना हो गया, 221 हो गया। यानी 221 जो है ये वर्तमान जनसंख्या है। तो वर्तमान का जोड़ा लगा दीजिए दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये 11,050 बटे कितना, 221, गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, इसका क्या कर देंगे, 200 का गुणा कर देंगे दोस्तों। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 11, यानी 5 बार जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 200 का अगर 50 में गुणा कर देंगे दोस्तों, आपका जाएगा 10,000 जनसंख्या। तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी दोस्तों, 10,000 थी। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये टाइप चल रहा था यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखेंगे जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का है, वो अगला टाइप क्या है वो देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये इसको हम कहते हैं टाइप नंबर, हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइप नंबर हो जाएगा 7। क्या जाएगा, टाइप नंबर 7। ठीक है, कह रहा है एक सिनेमा घर के दर में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक,
एक सिनेमा घर के दर में 20% की वृद्धि हो गई और खरीदार में 10% की कमी हो गई, तो सिनेमा घर के आय में वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले दर रेट। अब देखिए रेट क्या है, पहले 20% बढ़े, पहले जो सिनेमा घर के जो दर है रेट है वो रेट में क्या हो गई 20% की वृद्धि हो गई। यानी पहले मान लीजिए पहले यानी पहले दो भाई देखिए पुराना होगा एक नया, जो पुराने से बढ़ जा रहा है तो जो पुराना होगा पुराने से बढ़कर नया हो जाएगा, बढ़ेगा तो नया 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 रेट हो जाएगा, यानी यहाँ लिख देंगे ओल्ड रेट, ये हो जाएगा न्यू रेट। चलिए मान लेते हैं रेट पहले कितना था, मान लीजिए पहले रेट हमारा कितना था 100 था, 20% बढ़ गया कितना होगा 120 हो गया, ये आपका रेट हो गया। क्या हो गया ये दोस्तों, ये आपका रेट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, और खरीदार में 10% की कमी हो गई, यहाँ लिख देंगे खरीदार। खरीदार मान लीजिए खरीदार पहले कितने थे 100 थे, अब 10% कमी हो गई अर्थात कितने हो गए 90 हो गए। ठीक है, तो कुल आय कितना हो जाएगा, कुल आय दोनों का गुणा कर देंगे, पहले 100 था एक बढ़कर 120 हो गया, फिर इसका खरीदार 100 थे घटकर कितने हो गए 90 हो गए। पहले जब 100 रुपए था, मानिए पहले रेट 100 रुपए था तो खरीदार कितने थे 100 थे, तो तब कितना आय हो रहा था, इनकम कितना हो रहा था 100 का 100 में गुणा कर देंगे दोस्तों, आपको हो जाएगा ये 10,000। ठीक है, अब नया रेट कितना हो गया 120, खरीदार कितने हो गए 90 हो गए, भाई रेट बढ़ेगा खरीदार कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, गुणा कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। अब देखेंगे पहले टोटल इनकम हो रहा था 10,000 रुपए, अब बढ़कर कितना हो जा रहा है 10,800 रुपए। तो देखिए इनकम कितना हो रहा था 10,000, बढ़कर कितना हो गया 10,800, तो बढ़ा कितना, तो आपका बढ़ गया दोस्तों कितना 800 रुपए। तो 800 बढ़ा किस पर 10,000 पर, हमको कमी या परसेंटेज निकालना है, तो आप देखेंगे ये 800 रुपया बढ़ गया अर्थात हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा 800 रुपए की वृद्धि, तो 800 रुपए की वृद्धि हो गई कितने पर 10,000 पर, तो आपका हो जाएगा ये 800 बटे 10,000 गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 मिनडी से 2 मिनडी और 2 मिनडी से 2 मिनडी, यहाँ आपका टोटल हो जाएगा दोस्तों 8%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो उसके आय में 8% की जो होगी दोस्तों वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका एक और बेस्ट मेथड है लगाने का। ठीक है, बहुत ही बेस्ट मेथड है, देखते हैं क्या है वो। बेस्ट इसका जो दोस्तों बेस्ट मेथड है ये है आपका दूसरा, नई आय बटे पुरानी आय गुणे 100। नई आय बटे पुरानी आय बटे 100, नई आय बटे यानी नई मतलब पुराने से बढ़कर जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, जब बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो नई आय। ठीक, नई आय ऊपर और पुरानी आय क्या हो जाएगा नीचे, गुणे क्या कर देंगे 100, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे पहले 20% की वृद्धि हो गई, पहले 20% की वृद्धि हो गई कितना, तो 120 हो गए दोस्तों। देखें पहले मान लिया पहले उसका आय कितना था, जितना मानेंगे वही पुराना रहेगा, माना पहले कितना था 100 रुपए था, पहले कितना था 100 रुपए, बढ़कर कितना हो गया 120, ये 100 हो गया गुणे, अब क्या करा है पहले फिर क्या होती है 10% घट जाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 90 बटे कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। देखेंगे 2 मिनटी से 2 मिनटी, 1 मिनटी 1 मिनटी 1 मिनटी कैंसिल, तो गुणा कर 12 में कितना हो गया 108। अब बताइए दोस्तों क्या 108 आपका ये परसेंट आपका ये आंसर सही है, नहीं 108 नहीं। अब यहाँ पर इसी में ध्यान ये देना है, अगर हल करने पर ये फार्मूला लगाते हैं, हल करने पर यदि वैल्यू 100 से अधिक आती है, 100 से अधिक, तो इससे ये पता चलेगा उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि। अगर 100 से कम हो रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, कमी को दिखाता है। 100 से जितना कम होगा वो कमी परसेंट हो जाएगा। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो इसको लिख देंगे हम 108 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपका 8% दोस्तों ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नई आय बटे पुरानी आय गुणे 100, तो माना पुराना आय कितना है 100, बढ़कर कितना होगा 120, 100 से बढ़कर 120
अब देख 100 से घटकर कितना हो गया, ये 90 हो गया, गुणे 100 आपका आंसर। इसको सॉल्व कर देंगे। 100 से जितना ज्यादा होगा वो वृद्धि को, और 100 से जितना कम होगा वो कमी को दिखाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेंगे आप, हल करेंगे। ठीक है, नोट करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा क्लास तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है यदि x बराबर ए बी सी है, यदि x बराबर ए बी सी है तो 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है। कह रहा है यदि a में 10% की वृद्धि, ऊपर का जो सिंबल है दोस्तों, ऊपर का सिंबल है वो वृद्धि और नीचे का सिंबल किसको दिखाएगा, निगेटिव यानी माइनस को, कहीं कमी को दिखाएगा। ठीक है, ए में 10% बढ़ गया और बी में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, और सी में 30% की वृद्धि हो गई, तो एक्स में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो आप इसको तीनों प्रकार से, मतलब फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें अभी हमने बताया जो आपका पहला सेकंड मेथड में जो हमने बताया, वो सेकंड मेथड क्या है, नई आय बटे पुरानी आय गुणे 100। खैर दोस्तों कहने का मतलब यह है जो पुरानी आय बटे नई आय बटे पुरानी आय गुणे 100 है, खैर मतलब ये रुपया पैसा नहीं, मतलब ये रुपए वाला पैसे वाला क्वेश्चन उसी पे लागू होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आपका कहे तो आप ये इस प्रश्न पे इस मेथड को अब प्रश्न पे आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है ये 10% बढ़ा, तो पहले मान लीजिए कितना था दोस्तों, 100 था, तो पहले 100 था, नहीं 100 था, बढ़कर कितना हो गया, 10% बढ़ गया, 110 हो गया, तो 10 बढ़ गया नया हो गया, और 100 आपका क्या हो गया, पुराना। तो इसको लगा देंगे यहाँ पर 100 था, बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पर 10% बढ़ा तो 100 कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, गुणे 20% की कमी हो गई, मान लीजिए पहले कितना था, 100 था, 20% कम हो गया तो 80 हो गया। ठीक है, गुणे यहाँ पर क्या कहा, 30% क्या है, 30% की वृद्धि हो गई, तो पहले मान लीजिए कितना था, 100 था, बढ़कर कितना 130 हो गया, और गुणे कितना होगा आपका 100, तो 2 मिनटी से 2 मिनटी, 1 मिनटी 1 मिनटी 2 मिनटी कैंसिल, तो यहाँ पर 1 मिनटी ये भी कैंसिल होगा दोस्तों। ठीक है, गुणा कर देंगे, यहाँ बचा आपका 11 गुणे 8 गुणे 13 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये अब कैंसिल हो चुका है, 11 8 88 गुणा कर देंगे तो आपका जगह 11 8 88 गुणे कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 10, यानी गुणा कर देंगे तो 13 8 104 के 4 हासिल 10, और 13 8 104 गुणा कर देंगे तो 114 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों ये 10, भाग कर देंगे 10 से तो 114.4% हो जाएगा। अब दोस्तों हमने ये बताया था, अब 114.4% है तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 100 में से यानी 114.4 में से अगर 100 को माइनस कर देंगे तो 14.4% इट इज योर आंसर, या दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखेंगे माना पहले कितना था, 100 था, 100 से बढ़कर 110, फिर कितना माना हमने 100 घटकर कितना 80, फिर हम तीसरे को हमने मान लिया 100 से बढ़कर कितना 130 होगा, और इस पूरे को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया तो 114.4 आ गया। तो 114 के 100 से कितना ज्यादा है, 14.4 दोस्तों पे गया है, ज्यादा है, यानी बढ़ गया। इसको कह सकते हैं 14% क्या हो गया, उसमें उस एक्स में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, बहुत ही आपको हर जब परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो वर्ग बेल आयत पर आधारित प्रश्न बनते हैं, उनकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, या अगर आयत है या वर्ग है लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को घटा दिया जाए। ठीक, मगर मतलब आपका मेंसुरेशन से या बेलन या शंख या गोला अर्धगोला से क्वेश्चन बनता है, त्रिज्या को घटा दिया जाए बढ़ा दिया जाए, उस पर आधारित प्रश्न आपका क्या बनता है, देखते हैं क्या कैसे इसको हम हल करेंगे। ठीक है, एक खोखले बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी, एक खोखला बेलन है उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। देखेंगे तो r बराबर कितना 10% और h बराबर क्या कर रहा है, उसके ऊंचाई को क्या कर दिया, यानी इसको बढ़ा दिया गया, और ऊंचाई को 20% दोस्तों हमने क्या कर दिया, 20% हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों दो प्रकार से हल करेंगे।
किस प्रकार से? 2 प्रकार से। ठीक है, अब कह रहा है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जो इसका CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों आपका होता है 2πr/h। आप देखेंगे जो क्षेत्रफल किस पर डिपेंड है दोस्तों? क्षेत्रफल त्रिज्या और ऊंचाई पर डिपेंड है। ये त्रिज्या और ऊंचाई को आप चेंज करेंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो डिपेंड है r और h पर, यानी जो आपका ये 2π है दोस्तों, 2π आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो उसके आंसर में या उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको क्या मान लेंगे हम? कांस्टेंट। अब हमको सिर्फ मतलब त्रिज्या और ऊंचाई से। ठीक है, देखेंगे r और h का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने आपको बताया है नई आय बटे पुरानी आय 100 पे उसी पे लगाएंगे हम। 10% बढ़ी तो माने 10% बढ़ी तो बढ़कर 110 हो गया बटे 100 गुणे ऊंचाई क्या कह रहा है? 20% घट गई तो ये 80 हो गया बटे 100 गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। यानी देखिए जो बढ़ रहा है ऊपर, जो जितना घट रहा है 100 मानकर, बेस कितना दोस्तों? बेस इसका 100 ही रहेगा, 100 मानकर। मान लीजिए 100 मान लिया, 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। ये आपका पुराना हो गया, ये आपका क्या हो गया? नया हो गया। यहाँ पर क्या है? इसको 100 मान लीजिए, 20% घट गया, कितना हो गया? ये 80 हो गया आपका। तो क्या हो गया? ये नई है गुणे पुरानी है गुणे 100। ठीक, देखेंगे 2 मिनटी 2 मिनटी 1 मिनटी 1 मिनटी 1 मिनटी सब कैंसिल, तो 11 8 कितना हो गया दोस्तों? 11 8 कितना हो गया? आपका ये 88% हो गया। 88%। अब हमने बताया था 100 से जितना कम होगा, 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो इसको कमी निकालने के लिए 100 में से अगर हम 88 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 12%। ये दोस्तों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा इसको हम लगाएंगे किस मेथड से? फ्रैक्शन में। दूसरा मेथड आपका है फ्रैक्शन। r बराबर 10%। 10% वैल्यू दोस्तों 1/10 होता है। ठीक है, अब देखिए पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर मान लीजिए या मीटर मान लीजिए या यूनिट मान लीजिए, तो पहले त्रिज्या 10 था, वृद्धि करा है तो 1 बढ़ गया, तो 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक, अगला क्या कह रहा है? ऊंचाई करा 20% और 20% की वैल्यू दोस्तों 1/5 होता है। यानी पहले उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट थी, 1 कम हो गया, तो 5 से कम होकर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r/h हो रहा है ना, r/h यानी त्रिज्या और ऊंचाई का गुणा, तो यहाँ पर इसका दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों? हम गुणा कर देंगे। गुणा करिए, 10 5 कितना हो गया? 50 और 11 4 कितना हो गया? 44 हो गया। कहने मतलब अब उसका एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? पहले 50 था और घटकर कितना हो गया? 44 होगा। तो कमी कितने की हुई? 6 की कमी। और 6 की कमी किस पर दोस्तों? 50 पर। तो 6/50 गुणे कितना होगा? ये 100। 50 गुना कितना हो जाएगा? 100 गुणा कर देंगे, 6 दूना 12%। ठीक है, तो ये परसेंटेज वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन मेथड से या इस मेथड से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे माना उसका त्रिज्या और ऊंचाई h है, तो अगर मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। लेकिन आप इसको शॉर्ट मेथड से अब लगा सकते हैं, बेहतर ढंग से लगा सकते हैं। अपने एग्जाम में आप अपने समय को बचा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 20% कम हो गई व ऊंचाई 10% बढ़ गई, तो उसके आयतन में कमी प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। चलिए देखिए पहला मेथड भाई, पहले देख लेंगे इसका जो बेलन का जो शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये जो आपका 1/3 है, ये 1/3 ये आपका क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। गुणा करें या भाग करें उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, r² क्या लिखा है?
आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू एच। अब जो कमी या वृद्धि या चेंजिंग होगा वो ऊंचाई और त्रिज्या पर क्या करेगा दोस्तों, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसी पर नई आई बटे पुरानी आई वैल्यू लगाएंगे, या इसको लिखते हैं बी इक्वल टू या बी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर इंटू एच। या देखिए जो आयतन है त्रिज्या की क्या है, त्रिज्या की क्या है, समानुपाती है या अनुपाती है, तो v प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, एच बी लिख दें, या दोनों का हम लिख दें b प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर इंटू एच, या v प्रोपोर्शनल लिख दें r इंटू कितना एच, b प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर r दो बार है, एच कितनी एक बार है, स्क्वायर है तो r इंटू आर क्यूब रहेगा, तो हम क्या r इंटू आर 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 20% क्या हो गई, यानी पहले मान लीजिए 100 था, कम होकर कितना हो गया 80 हो गया, तो देखिए ये क्या है, त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, कितनी बार है, 2 बार, गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 80 गुणे 80 बटे 100 गुणे 100। ठीक, गुणे, अब देखिए ऊंचाई क्या कर 10% बढ़ गई, पहले ऊंचाई मान लीजिए कितना था 100 था, बढ़कर कितना हो गया 110 हो गया, तो ये 110 गुणे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और गुणे दोस्तों कितना हो जाएगा 100। यानी आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 का क्या कर देंगे गुणा, देखेंगे 100 टू 100 कैंसिल, 1 मिनट सेकंड मिनट, ठीक, 1 मिनट ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखेंगे गुणा कर दीजिए, 8 अठाई कितना होगा दोस्तों, 8 अठाई 64 गुणे 11 बटे 10, 11 चौक 44, 44 के 4 हासिल 4, और 11 छक के 66 4 दोस्तों 70 बटे कितना हो गया 10%, यानी 10 से भाग कर देंगे तो 70.4%। अब 100 से कितना कम है दोस्तों, अगर इसको हम निकालें 100 में से 70 अगर 4 घटा दिया जाए, आपको बचेगा 29.6। देखेंगे कैरी जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 0 9, और 9 में से 7 गए 2, 29.6%। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दोस्तों क्या करेंगे आप हल करें इस मेथड से। अगर आप सोच रहे होंगे कि मतलब हम फ्रैक्शन मेथड से क्या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बता देंगे सब, बाकी आप ऐसा कहने का समय ना पाए, मौका ना पाए, क्या ऐसा भी कर सकते थे क्या ऐसा भी कर सकते थे क्या, नहीं, वो मौका आपको नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, चलिए ये हो गया पहला। फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे फ्रैक्शन मेथड से, देखेंगे फ्रैक्शन मेथड से आर क्या कह रहा है, 20% कम हो गए, 20%, और 20% वैल्यू दोस्तों होता है 1/5, यानी देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, सॉरी कम हो गया ना, कम ही कह रहा है, 5 से बढ़कर कितना हो गया 20% कमी, यानी 20% वैल्यू 1/5, पहले 5 था 1 कम हो गया, नहीं पहले 5 था तो 1 कम हो गया, कितना हो गया 4, नहीं स्क्वायर लगा है तो त्रिज्या स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और ये ऊंचाई ये से बराबर कितना हो जाएगा, ये से बराबर कितना आपका है 10% की वृद्धि, यानी 1/10 हो जाएगा, पहले 10 था बढ़कर कितना हो गया 11। दोस्तों अब इसमें आपको ये करना है 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, पहले त्रिज्या कितना था आर, त्रिज्या पहले 20% का वैल्यू 1/8, पहले 5 था, 1 क्या हो गया कम हो गया, तो 5 से घटकर कितना हो गया 4, 1 कम हो गया तो 4 बचेगा, स्क्वायर लगा, सब पर क्या लगा दिया हमने स्क्वायर। ठीक, ये चाहे 1/10 होता है, तो 10 पहले 10 था ऊंचाई, 1 बढ़ गया कितना हो गया 11, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 का जब गुणा करेंगे 10 में तो ये 250 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या 44 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 11 गुणा कर देंगे तो 11 छक्के 66, 6 11 का नाम 11 अच्छे कितना दोस्तों 17, यानी 176 हो गया, कितना हो गया 176। ठीक है, 11 छक्के 66 और 11 छक्के 66, सॉरी 11 का नाम 11 6 17, 100 कितना होगा 176। अब बताएंगे कह रहा कमी, पहले आयतन कितना था उसका 250 था, और घट कर कितना होगा 176, कितने की कमी हो गई है, तो 250 में से 176 माइनस 10 में से 6 निकलेगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ये कर ही ले जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा
14 में से 7 निकलेगा तो 7 बचेगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 74 बाई कितने पर दोस्तों, 250 पर। तो आपका हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा पर जो परसेंटेज कमी परसेंट आएगा वो आएगा 74/250 मल्टीप्लाई बाई 100। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये 74 दाम कितना हो जाएगा 740 बराबर आपको हो जाएगा 740 बटे कितना 25। तो दोस्तों क्या कर देंगे इसको हम, तो 740 को अगर हम डिवाइड कर दें 25 से, 25 दूना 50, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अब देखेंगे जीरो उतार लीजिए, तो 25 में यहाँ कितना आपका होता है दोस्तों 225 होता है। अब देखेंगे ये कर जाएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगा देंगे 0, 25 छक्का 150 कैंसिल, कितना हो गया, तो अब हो गया 29.6%। ठीक, क्या हो गया फिक्स, टाइम फिक्स। ठीक, तो इन दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 29.6%। ठीक है, अब हो गया दोस्तों ये फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, एनीथिंग, आपका लेखपाल हो और ये पुलिस हो, सब लेवल के हर परीक्षा के लिए आपका ये हर परीक्षा पूछा जाता है लगभग। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है। एक आयत है, आयत की लंबाई को चौड़ाई को 10% 20% बढ़ा दिया जाता है। भाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटाएंगे क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कई तरीके से लगाएंगे। पहला देख लेते हैं जो आपको हमने बताया, नई आय बटे पुरानी आय। पहले 10%, पहले मान ली लंबाई 100 था, 10% बढ़ गया तो 110 गुणे बटे 100 गुणे ये कितना था 20%, नहीं बढ़, दोनों बढ़ रहा है, तो पहले ये 100 था, ये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 120 हो गया। 120 गुणे कितना हो गया 100, 2 मिनटी कैंसिल, 1 मिनटी सेकंड मिनटी कैंसिल, 12 11 गुणा कर देंगे दोस्तों 132% आ जाएगा। यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, गुणा कर देंगे 132 आ जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है 32 ज्यादा है, यानी हो जाएगा ये 132 माइनस 100 यानी 32%। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका जो सेकंड तरीका है वो देख लेते हैं। लेकिन जो आयत का एरिया होता है, लंबाई गुणे कितना होता है दोस्तों चौड़ाई होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, यानी 10% वैल्यू 1/10। ठीक है, ये बराबर पहले 10 था, एक बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया। ठीक, 10 था बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए चौड़ाई b बराबर कितना दोस्तों 20%, और 20% वैल्यू 1/5 होता है। पहले 5 था, पहले इसकी चौड़ाई 5 थी तो बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 6 हो गई। दोनों का गुणा कर देंगे, इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 10 25 50 हो जाएगा। 11 छक्के दोस्तों कितना हो जाएगा 66। पहले उसका क्षेत्रफल 50 था, बढ़कर कितना हो गया 66 हो गया, इसे बोलते हैं 66 बोलते हैं। तो 50 से बढ़ा कितना 16 बढ़ा। 16 किस पर बढ़ा है 50 पर, गुणे कितना 100, 50 दुनाई 100, 16 दुनाई 32% क्या होगा दोस्तों उसका एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा 32% उसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक, ऐसे कैसे, ऐसे क्रॉस कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है, समझ में आया, समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को पुनः रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, अब इसका एक तरीका और देख लेते हैं, जिसका फार्मूला आपको पता होगा या कुछ लोग जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि x + y + x बटे y बटे x × y बटे 100%। ठीक, देखते हैं क्या है वो फार्मूला भी देख लेते हैं। फार्मूले के हिसाब से
जो आपका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, वाई कितना 100% होता है। ठीक है, x बराबर कितना 10%, y बराबर कितना 20%। अंतर फार्मूला आपको यही याद रखना है, अंतर आपको इतने हो जाएगा क्या कि कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस। अगर वृद्धि हो रहा है तो पूरे फार्मूले जो वैल्यू है वहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। अगर कहीं कमी हो रहा होगा तो उसके जगह पे क्या कर देंगे, हम उसके जगह पर माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस, निगेटिव चिन्ह के साथ। चलिए अब उस पर एक क्वेश्चन भी ले रहे हैं हम, पहले इसको देखते हैं क्या है। रख दीजिए यहाँ पर x की जगह पे 10% रखेंगे, y की जगह पर 20% रखेंगे, प्लस 10%, 10 गुणे कितना 20 बटे कितना दोस्तों 100। ये भी क्या आपका परसेंटेज, यहाँ हटा दीजिए, कोई बाहर परसेंट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए। तो 20 10 30, 2 शून्य 2 मिनट से 2 मिनट 2 1 कम 2 बराबर कितना दोस्तों, ये आपका 32% आपका क्या होगा, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम हल करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से तो इसको हम 3 प्रकार से हमने हल कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कहीं 10% की कमी दिया होता तो x की जगह -10 लिख देते, 20% की कमी होता तो x y की जगह कितना -20 लिख देते। ठीक है, लेकिन जब निगेटिव कमी कहाँ होता तब कमी नहीं कहेगा तो कमी नहीं रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए मित्रों क्या कर रहा है अगला प्रश्न, एक वर्ग की 2 आसन्न भुजाएं क्रमशः 20% बढ़ी तथा 50% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। यानी एक आसन्न वर्ग है, एक की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया और दूसरे को क्या कर दिया गया 50% कम कर दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नई पहला सवाल, पहले तरीका क्या हो जाएगा, नई आई बटे पुरानी है इंटू 100। नई पहले 20% बढ़ गई तो 20% बढ़ गई तो 120 गुणे 50% कमी 50 बटे कितना हो जाएगा 100 मान करके 100 बेस कितना 100 गुणे 100 गुणे 100 कैंसिल 100 0 0 कैंसिल 12 पंचे दोस्तों कितना हो गया 12 पंचे 60% हो गया। कितना हो गया 60%। अब देखेंगे हमने कहा अगर ये वाला तरीका आप लगाते हैं तो जो आंसर आएगा वो नहीं होगा। अब इसका बेस कितना 100 से कितना कम है, तो 100 से 60 है, तो 100 से कितना कम है 100 में 60 अगर माइनस कर देंगे 40% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो दोस्तों आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमने बताया अभी आपका क्या कौन सा फार्मूला, x प्लस वाई और प्लस x बटे वाई इंटू 100 ये परसेंट। ठीक, हमने बताया अगर वृद्धि होगा तो प्लस में, देखिए 20% बढ़ा तो ये 20% लिख देंगे और ये y बराबर क्या लिख देंगे हम 50% की कमी तो ये हो जाएगा -50%। हमने बताया अगर कमी होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, रख दीजिए वैल्यू, तो आपको हो जाएगा ये 20% और प्लस -50 और प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई -50 बाई कितना हो जाएगा 100 टोटल का परसेंट। चलिए देखिए प्लस माइनस माइनस तो 20 माइनस 50। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, लेकिन माइनस प्लस गुणा दोस्तों आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल का परसेंट हो गया। अब देखेंगे तो -50 और -10 -60, क्योंकि अगर चिन्ह समान रहेगा तो जुड़ जाता है, तो आपका 20 माइनस कितना हो जाएगा 60%। और देखेंगे अगर चिन्ह अलग अलग है तो दोनों संख्या आपस में क्या होती है घट जाएंगी, लेकिन जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। देखिए ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस है, घटेगा तो, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाले का। जो संख्या बड़ी होगी, संख्या कौन सी बड़ी है 60 बड़ी है, तो चिन्ह लगा देंगे माइनस का, और 60 में से 20 निकाल दीजिए 40%। अब बताइए -40% हो गया, लेकिन अंतर क्या है, ये नेगेटिव में आया, यहाँ पर क्या आया प्लस में आया, तो यहाँ भी आपका 40% आंसर है, लेकिन यहाँ 40% की क्या हो जाएगी, हमने कहा कमी 100 से कितना कम है 40% कम है, तो 40 ये कमी हो गई। अब ये जो आपका नेगेटिव चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, ये दर्शाता है कि जो उसका क्षेत्रफल होगा -40%, यानी 40% की कमी, अथवा और 40% की
कमी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब कहेंगे इसको देख फ्रैक्शन मेथड से, उसको भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, देख लेंगे वहां पर भी हम हो जाएगा आपका ये देखेंगे। तो देखिए हमने बताया 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो देखिए 5 पहले इसका जो ये आपका है 20% जो एक भुजा बढ़ रहा है, पहली उसकी भुजा 5 थी, एक बढ़कर कितनी हो गई 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 50% की कमी, पहले 50% वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2। पहले 2 था, एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अब दोनों का गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए 5 दूना 10, 6 एक कम 6। अब देखेंगे इसका एरिया 10 से घटकर कितना होगा 6, तो घटा कितना 10 से घटकर 6 अर्थात 4 की कमी। तो 4 की कमी किस पर दोस्तों 10 पर। अब गुणा क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा ये 10 दहाम 100 और 10 का गुणा 4 पर कर देंगे, आपका जाएगा दोस्तों ये 40%। तो आपके पास 2-3 तरीका होगा, जिस तरीके से आप लगाना चाहें आपके ऊपर है, कौन सा आपको बेस्ट लगा है मेथड आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस यहीं पर आपका हम अपना ये इस टाइप का क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, फिर देखेंगे अगला टाइप क्या बनेगा आपका। चलिए मित्रों, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है, बढ़ाई, और उसके चौड़ाई को 20% क्या कर दी गई कमी कर दी गई। यहाँ लिख देंगे चौड़ाई को देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 20% को लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में कमी या क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिलता है, जितना बढ़ाया जाए उतना घटा दिया जाए, आंख बंद करके एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे अभी, या छोटा सा आपको फार्मूला बता देंगे, उसी पर लगा सकते हैं। ठीक है, पहले इसको हम कई तरीके से देख लेते हैं, इसका आंसर कितना बनेगा। ठीक है, पहला मेथड जो उनका है नई आय बटे पुरानी आय, नई आय बटे पुरानी आय। तो देखिए पहले 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ा 120 हो गया, 20% कमी हो गई तो कितना हो गया 80 हो गया। इसके लिए 100 और गुणे इसके लिए 100, और गुणे कितना परसेंट में बताना है, तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिंडी से मिंडी उड़ा दीजिए, ये मिंडी कैंसिल, 12 कितना हो गया 96, 96%। अब देखिए 96% नहीं, हमने कहा अगर ये वाला फार्मूला लगा रहे 100 से कितना कम है, जितना कम है तो 100 से कितना कम है 100 - 96 = 4%। क्या है दोस्तों 4%। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड क्या हो जाएगा फ्रैक्शन मेथड। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन मेथड, यानी देखिए 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी ये क्या पहला 20% आपका है, तो 20% बढ़ा, यानी पहले 5 था, एक बढ़कर कितना हो गया 5 से बढ़कर कितना दोस्तों ये 6 हो गया। दूसरा 20% इसका वैल्यू भी 1/5 होता है, लेकिन क्या करा कमी कर दी गई, यानी पहले 5 था, एक कम हो गया, तो कितना हो गया 5 से बढ़कर कितना हो गया 4, यानी एक कम हो गया। अब देखिए दोनों का गुणा कर देंगे, 55 25 और 6 चौके 24। अब देखेंगे पहले इसका कितना था एरिया 25 था, घटकर कितना हो गया 24, तो कमी कितने का होगा 1 की कमी, तो 1 की कमी 25 पर 25 और गुणा कितना 100, 25 चौका 100, आप गुणा कर देंगे आपको हो जाएगा ये 4%। ठीक, ये आपका होगा 2 तरीका। क्या होगा दोस्तों 2 तरीका परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, और देखते हैं आपका हम क्या बनेगा। अगला क्या बनेगा, जो आपका फार्मूला हमने आपको बताया भाई, कौन सा फार्मूला बताया हमें x + y और प्लस x बटे y बटे 100%, ये हमने आपको बताया। चलिए x बराबर कितना 20% बढ़ा दिया गया, तो प्लस में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भैया प्लस में। अब देखिए 20% बढ़ा दिया गया, यानी इसको माइनस में लिख देंगे, प्लस 20% बढ़ाया और 20% माइनस कर दिया बटे कितना दोस्तों
ये हो गया 100%। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, मिंडी से मिंडी 1 2, मिंडी 2 दूना 4, -4% आया दोस्तों, -4। हमने आपको बताया जो -4 होता है किसको दिखाता है, कमी को दिखाता है, यानी 4% की कमी। ठीक है, चलिए आपको मैं एक तीसरा बता दे रहा हूं, सबसे कुछ याद रहे या ना रहे, कुछ याद रहे ना रहे। अच्छा देखिए हमने 3 तरीका लगा, तीनों में ही क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। जितना हम बढ़ाते हैं और उतना क्या कर देते हैं, अगर हम कम कर देते हैं तो इस कंडीशन में सदैव हमेशा 100% क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी। तो उसको निकालने के लिए कमी प्रतिशत बराबर x²/100 प्रतिशत, यही आपका आंसर होता है। x क्या है, यही आपका x है, क्योंकि दोनों देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी, दोनों क्या है, समान है। तो x के जगह पर 20 रख दीजिए, 20²/100%। 20 का स्क्वायर दोस्तों आपका 400 बटे कितना, 100%, 100 चौका 400 यानी 4%। ठीक, ये आपका हो गया। तो ऐसे सवाल को हम 3-4 तरीके से लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। तो ये अच्छा लगा हो, ये अगला लगा हो, ये अगला लगा हो, या ये वाला लगा हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, हमने जनसंख्या के बाद ये इतने प्रश्नों को हमने देख लिया। ठीक है, टाइप नंबर 7 को। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप नंबर 8 के प्रश्न। ठीक है, तो इस परसेंटेज चैप्टर को खत्म करने में मात्र दो से 3 वीडियो और बनेंगे हमारे। ठीक है, वो आपका पूरा का पूरा आपका ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे उसके बाद हम क्या, एक नया अध्याय, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, उसके बाद तब चलेगा आपका नंबर सिस्टम। क्या चलेगा, नंबर सिस्टम। ठीक, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, अगर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो घंटा है उसको दबाना ना भूलें, ताकि अगर कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो इतना सा आप कार्य करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।